जय हिंद। अभी जो है एक न्यूज आ रही है, जिस न्यूज के बाद ये समझ में आने वाला है कि क्या बीजेपी जो है अब टूटने वाली है। ऐसा न्यूज में जो न्यूज आ रही है, इस न्यूज के आधार पे जो है बोला जा सकता है कि बीजेपी में अब बहुत ज्यादा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ बीजेपी जो है बैक फुट पे आ सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल से एक न्यूज आ रहा है, और बंगाल में जो न्यूज आ रहा है वो न्यूज ये है कि वहां पर एक और नई पार्टी बनकर सामने आ रही है, और उस पार्टी का जो है अभी मीटिंग भी संपन्न हुआ है। जो पार्टी है वो जो है हिंदुओं लिए वहां पे लड़ने वाली है, और हिंदुओं के लिए जो है वो वहां पे सामने आने वाली है। एक्चुअली में अभी जो है बंगाल में बाई इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव हुआ है, और उपचुनाव में जहाँ पे 41% हिंदू है, वहां पे 28 से 29% जो है वोट जो है बीजेपी को मिला है। अब बीजेपी का दावा ये है कि जो बंगाल में हिंदू है उनका 70% वोट जो है हमें मिल रहा है। मतलब 70% वोट जो है वो उन्हें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और सामने आ रही है कि अभी प्रेजेंट में बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से नाराज होकर चल रहे हैं, और वो जो है अब बीजेपी से इतना नाराज हो चुके हैं कि वो अपनी पार्टी भी बनाने लिए तैयार हो चुके हैं, नई पार्टी बनाने लिए तैयार हो चुके हैं। अब जहां बीजेपी दावा कर रही है कि बंगाल का 70% हिंदुओं का 70% वोट जो है बीजेपी को मिल रहा है, अब वहीं पे एक नई पार्टी आकर दावा ये करना चाह रही है कि बीजेपी जो है हिंदुओं लिए कुछ नहीं कर रही है, और बीजेपी जो है अब बीजेपी को मात्र पैसे से प्यार है, और हिंदुओं लिए और कुछ करने वाले हैं तो हम करने वाले हैं। और इस पार्टी का जो नाम होने वाला है वो बंगाल हिंदू सेना होने वाला है। अब बंगाल हिंदू सेना जो होने वाला है, बंगाल को जुड़ा लेती हिंदू सेना जो पार्टी है, ये 10 अगस्त 2011 में गठित हुआ था, स्थापना हुआ था। और इस पार्टी का स्थापना करने वाले विष्णु गुप्ता हैं। इनके द्वारा जो है 2011 में इस पार्टी का गठन होता है, और उसके बाद जो है अब ये पार्टी जो है बंगाल में पहुंच चुकी है, और वहां पे जो है बंगाल हिंदू सेना के नाम से पार्टी जो है वहां बनकर सामने आने वाली है। इसका एक अभी मीटिंग हुआ है, मीटिंग भी संपन्न हुआ है। इस मीटिंग में 18 लोग शामिल थे, और इसमें जो है बीजेपी के एक पुराने नेता मतलब जो है जिद्दन नेता जो है वो भी शामिल थे। अब एक्चुअली में ये सारा खेला जो हो रहा है, यहाँ बताया जा रहा कि इस पार्टी को बनने पीछे जो है ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। ममता बनर्जी का हाथ इसलिए होने वाला है क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से दावा कर रही है कि हिंदुओं का 70% वोट जो है बीजेपी गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो ममता बनर्जी लिए ये बहुत ज्यादा चिंता की विषय होने वाली है कि अगर 70% हिंदुओं का वोट जो है बीजेपी को मिलता है तो फिर ममता बनर्जी लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। अब इसलिए जो है ममता बनर्जी जहां तक का न्यूज आ रहा है, ये जो पार्टी बनकर सामने आ रही है इसमें फंडिंग जो है टीएमसी के द्वारा होने वाला है, और ये टीएमसी द्वारा इस जो नई पार्टी है इस पार्टी में फंडिंग होने वाला है। और इसमें जो है 18 लोग शामिल हुए थे। बीजेपी के एक बड़े नेता भी शामिल हैं, और वहीं पे बताया जा रहा कि दो तीन पूर्व विधायक भी शामिल हैं। इसमें आरएसएस के लोग भी शामिल हैं, और इस तरह से बताया जा रहा कि इस पार्टी का जो है 2026 विधानसभा चुनाव में पार्टी जो है सामने आने वाली है। बहरहाल अब जो मेन मुद्दा है, आखिर ममता बनर्जी क्यों सपोर्ट करना चाह रही है इस पार्टी का, मेन मुद्दा ये है। तो मेन मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी जो है इस पार्टी को इसलिए सपोर्ट करना चाह रही है कि उन्हें मालूम है अगर बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में हावी होती है तो जो एक नई पार्टी को वोट मिलता है, अगर ममता बनर्जी जो है उस पार्टी को अपने में शामिल करती है तो फिर जो है ममता बनर्जी वहां पे अपना गवर्नमेंट बना सकती है। ऐसा जो है तात्पर्य लगाया जा सकता है, ऐसा जो है एनालिसिस किया जा सकता है। अब जो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है दो पार्टी मतलब जो अभी नाम है पार्टी का, इसमें दो नाम सामने आ रहे हैं, और दो नामों में से एक नाम चाहे जो भी हो सकता है। पहला तो नाम ये है बंगाल हिंदू सेना, और दूसरा नाम ये है न्यू हिंदुस्तान पार्टी। तो यहाँ पे दो नाम सामने आ रहे हैं। अब इसमें चाहे पहला नाम सामने आवे
चाहे जो है दूसरा नाम जो है सामने आवे, पार्टी के नाम पर आगे आवे। लेकिन हाँ, इतना माना जा रहा है इन दोनों नामों में से एक नाम पे पार्टी बनने की उम्मीद जताई जा रही है। और यहाँ पे जो नेता इस पार्टी को बना रहे हैं, उन नेता की पहले भी 1 महीना पहले बताया जा रहा कि ममता बनर्जी से मुलाकात भी हो चुका है। और ममता बनर्जी से मुलाकात होने के बाद जो है इस पार्टी का गठन होने का जो है नाम सामने आ रहा है, मतलब बनाने का सामने आ रहा है। वहीं पे बताया जा रहा है जो नेता है ये अभी बहुत जल्द ही कुछ टाइम पहले ये एक बुढ़ापे में जाकर एक नई लड़की से, मतलब यंग लड़की से जो है शादी किया है। तो आप नाम अब सर्च कर लेना ये कौन से नेता है। और इन्हीं का नाम जो है सामने आ रहा है कि ये नेता जो है बीजेपी के बहुत बड़े नेता है और उसके बाद जो है अब ये नई पार्टी की तरफ शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ सोचने वाली विषय ये है कि अगर ये पार्टी बनती है और बीजेपी का 3 से 4% वोट भी अगर इस पार्टी को जाता है तो भी बीजेपी लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। और इसलिए जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है क्योंकि अगर 3 से 4% वोट जो है इन्हें जाता है, इस नई पार्टी को जाता है, तो फिर ये बीजेपी लिए प्रॉब्लम है और बीजेपी को वहां पर हार का सामना भी करना पड़ सकता है। बहरहाल अब सोचने वाली विषय ये है, क्या ये पार्टी जो है सच में बनकर सामने आ पाएगी या पहले बीजेपी जो है इन्हें अपने में शामिल करने वाली है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जहाँ पे बीजेपी जो है उन्हें अपने में शामिल कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली विषय यही है, क्या इस पार्टी को भी अपने में शामिल कर पाती है या नहीं कर पाती है। और ये जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि हम जो है हिंदुओं लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं और हिंदू के लिए जो है सारे कुछ जो है हम हिंदुओं लिए करने वाले हैं, भले ही वो कुछ ना कर पाए, भले ही उन्हें वोट ना मिल पाए, भले ही वो जो है वहां से जीत ना पावे, लेकिन वो जो उनका दावा जो है, दावा बहुत बड़ा बड़ा है कि हम जो है अब हिंदुओं लिए लड़ने वाले हैं। और इसमें जो है आरएसएस के नेता भी शामिल है, कुछ हिंदू वाहिनी के भी लोग शामिल है, पूर्व विधायक भी शामिल है, बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल है। और इस तरह से जो है इस पार्टी को नई पार्टी बनाई जा रही है। और अब यही जो है एक उम्मीद जताया जा रहा है, क्या सच में बीजेपी जो है अब टूटने वाली है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में ऑलरेडी जो है बीजेपी का वोट जो है सीट जो है बहुत कम आया था, जहां से जो है बीजेपी लिए सैड न्यूज आया था। लेकिन अब 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद जो है अब एक प्रयास लगाया जा रहा है, क्या फिर से जो है बीजेपी में कुछ घोटाला होने जा रहा है या बीजेपी में कुछ बड़ा कांड होने जा रहा है। क्या ऐसे ही और भी नेता जो है बीजेपी से बाहर होकर और वो जो है किसी और पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। ये बहुत सारे सवाल जो है सामने आ रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय ऐसे न्यूज पे, आप कैसा जवाब देना चाहते हैं, आप अपनी जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।